क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों से लड़ने वालों में महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी विशेष महत्व है। झांसी की रानी अहिल्याबाई और कई दमदार व्यक्तित्व की महिलाओं की जाबांजी का भारतीय इतिहास गवाह है। इन महिलाओं में एक और नाम भी शामिल हैं, वह हैं दुर्गा भाभी। दुर्गावती देवी को हम सब दुर्गा भाभी के नाम से जानते हैं। दुर्गा भाभी भले ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तरह फांसी पर न चढ़ी हों, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ती रहीं, स्वतंत्रता सेनानियों के हर आक्रामक योजना का हिस्सा बनी। दुर्गा भाभी बम बनाती थीं तो अंग्रेजों से लोहा लेने जा रहे देश के सपूतों को टीका लगाकर विजय पथ पर भी भेजती थीं। दुर्गा भाभी एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थीं, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) से जुड़ी थीं, जो एक कट्टरपंथी समूह था जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। उनका विवाह HSRA के एक अन्य प्रमुख सदस्य भगवती चरण वोहरा से हुआ था और वह समूह की विभिन्न गतिविधियों में शामिल हो गईं, जैसे बैठकें आयोजित करना, धन जुटाना और बम बनाना। वह HSRA के सबसे प्रभावशाली और करिश्माई नेताओं में से एक भगत सिंह को लाहौर से भागने में मदद करने के लिए जानी जाती हैं। जब उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, जो एक लोकप्रिय राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने जेल में भूख हड़ताल कर रहे क्रांतिकारी जतिन दास की अंत्येष्टि जुलूस का भी नेतृत्व किया, जिनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों की कानूनी रक्षा में मदद करने के लिए अपने गहने तक बेच दिए, जिन पर असेंबली बमबारी की घटना के लिए मुकदमा चल रहा था। उन्होंने अपने पति के साथ दिल्ली में एक बम फैक्ट्री भी चलाई। एक बम का परीक्षण करते समय उनके पति भगवती चरण वोहरा की विस्फोट में मृत्यु हो गई। दुर्गा भाभी उन कुछ महिलाओं में से एक थीं, जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उनके साथी क्रांतिकारियों द्वारा उनकी प्रशंसा और सम्मान किया जाता था, जो उन्हें स्नेह और सम्मान की निशानी के रूप में भाभी, बड़े भाई की पत्नी, कहते थे। वह एक समर्पित मां और पत्नी भी थीं, जिन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपने परिवार और अपने उद्देश्य का समर्थन किया। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में जब पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो 10 दिसंबर 1928 को लाहौर में क्रांतिकारियों की एक बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता दुर्गा देवी ने की। इस बैठक में तय किया गया कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया जाएगा। जाने-माने पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब विदाउट फियर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं, दुर्गा देवी ने सबसे पूछा कि आप में से कौन स्कॉट की हत्या का बीड़ा उठा सकता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने अपने हाथ उठा दिए। पहले सुखदेव ये भूमिका अकेले निभाना चाहते थे, लेकिन उनकी मदद के लिए 4 और कॉमरेडों भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और जयगोपाल को चुना गया। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने शाम 4 बजे अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को जान से मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। 3 दिन बाद सुखदेव भगवती चरण वोहरा के घर गए, जो उस समय भूमिगत चल रहे थे। उन्होंने उनकी पत्नी दुर्गा देवी से पूछा, क्या आपके पास कुछ रुपए होंगे? दुर्गा ने उन्हें 500 रुपए दे दिए, जो उनके पति ने उन्हें दिए थे। सुखदेव ने उनसे कहा, कुछ लोगों को लाहौर से बाहर निकालना है, क्या आप उनके साथ लाहौर से बाहर जा सकती हैं? उन दिनों दुर्गा भाभी लाहौर के महिला कॉलेज में हिंदी की अध्यापिका थीं। अगले दिन सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के साथ दुर्गा भाभी के घर आए। तब तक दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को बालों के साथ देखा था। सुखदेव ने पूछा, क्या तुम हम लोगों को पहचानती हो? राजगुरु से तो दुर्गा भाभी पहले कभी मिली नहीं थी, इसलिए मना कर दिया। तब सुखदेव ने शरारती मुस्कान के साथ भगत सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वही जट्टू है जो संतरे खाने का शौकीन है। ये सुनते ही भगत सिंह ने जोर का ठहाका लगाया। उनके ठहाके से दुर्गा भाभी ने पहचान लिया कि ये तो भगत सिंह हैं। भगत सिंह ने हंसते हुए कहा, भाभी, जब तुम मुझे नहीं पहचान पाई तो अंग्रेजों की पुलिस भी मुझे नहीं पहचान सकेगी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर इतनी पुलिस थी कि वो एक किले जैसा दिखाई देने लगा था। इस यात्रा के लिए भगत सिंह का नाम रंजीत और दुर्गा भाभी का नाम सुजाता रखा गया था।
उस जमाने में ट्रेन पर सवार होने से पहले हर फर्स्ट क्लास के यात्री को अपना नाम बताना पड़ता था। भगत सिंह ने टीसी को अपना नाम बताने के बजाय अपना टिकट हिलाकर दिखा दिया। अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के विपरीत आज़ादी मिलने के बाद भारत की इस महान क्रांतिकारी बेटी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शांत गुमनामी और बहिष्कार में एक आम नागरिक के रूप में रहना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने लखनऊ में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। उन्होंने लंबा जीवन जिया और 92 वर्ष की आयु में 15 अक्टूबर 1999 को गाजियाबाद में उनका निधन हो गया। आज़ादी मिलते ही कांग्रेस के नेताओं ने खूब झूठा प्रचार किया कि हमें आज़ादी गांधी द्वारा चलाए गए अहिंसा आंदोलन से मिली है और हर समारोह में दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, और इस तरह क्रांतिकारियों की कुर्बानी को दरकिनार करके उनके परिवारों को बेइज्जत कर गुमनामी के अंधेरों को और धकेल दिया। अब ये तो भारत की जनता को तय करना होगा कि आज़ादी संघर्षों से मिली या गांधी द्वारा चरखा चलाने से। दुर्गा भाभी ने लखनऊ में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला था और एक बार जवाहरलाल नेहरू भी इस स्कूल गए थे, लेकिन उसके बाद दुर्गा भाभी के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं ली। भारत के जिन सपूतों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और अपने पति भगवती चरण वोहरा के कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली देवी को आज़ाद भारत में कोई याद करने वाला भी नहीं हो। मुझे लगता है कि ऐसा करके हम शहीदों का अपमान कर रहे हैं। यदि आप भी मेरी तरह सोचते और चाहते हैं कि दुर्गा भाभी को भारत की आज़ादी की महान वीरांगना के रूप में याद किया जाए, तो इस वीडियो को इतना फैला दो कि भारत सरकार और सभी मुख्यमंत्रियों तक हम सब की भावना के अनुरूप दुर्गा भाभी का कोई स्टेचू या पार्क या किसी मुख्य मार्ग, हाईवे का नाम उनके नाम पर रखा जाए। यदि आपको देवी दुर्गा भाभी के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि चैनल में पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे।